If you use a credit card, there's a high chance you are already in a trap. And सबसे डेंजरस बात तुम्हें पता भी नहीं है। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, लाइफ सिंपल थी, खर्चे कंट्रोल में थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। देन मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया। मुझे उस टाइम लगा कि क्रेडिट कार्ड बहुत कूल है, जितना मनाए उतना खर्च करो और 1 महीने बाद उसको पे बैक कर दो, सिंपल। आई थॉट ये फ्री मनी है, टैप करो, जो है OTP डालो और डन, और प्लस में कैशबैक भी, और क्या चाहिए। बट मुझे नहीं पता था कि मैं धीरे धीरे एक ट्रैप में जा रहा हूँ, और एक ऐसा ट्रैप जो मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी कर देगा, एंड उस ट्रैप से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा। यू वोंट बिलीव, मैं धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड यूज करते करते, स्पेंडिंग्स करते करते एक डेट ट्रैप में चला गया। उस डेट ट्रैप से निकलना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई मिस्टेक्स, माई लर्निंग्स, जो मैंने उस समय सीखा, जो ये बैंक वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जेन्युइन इन दिस वीडियो। मैं कुछ भी बनावटी बातें या झूठ मूठ का कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। जो भी बोलूँगा वो अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे, और जो मैंने सीखा वो वही सिर्फ बोलूँगा। और अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा कि आप इस ट्रैप से बच सके और अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। ये वीडियो टोटल 7 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज बेसिक, व्हाट आर क्रेडिट कार्ड्स, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ये सब। सेकंड वन इज क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड उसके टर्मिनोलॉजी, कि आप क्रेडिट कार्ड्स को ढंग से और अच्छे से यूज कर सकें। थर्ड वन इज हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स। फोर्थ वन इज इंटरेस्ट और चार्जेस मैकेनिज्म, कि इंटरेस्ट और चार्जेस कैसे काम करते हैं एक क्रेडिट कार्ड पे। फिफ्थ, द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। सिक्स्थ, द बेस्ट वे टू यूज इट। एंड सेवंथ, माई फाइनल वर्डिक्ट, जो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए और किन के लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं बना। चलिए अब क्रेडिट कार्ड को अच्छे से समझने के लिए क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड से कंपेयर करते हैं, सो दैट आप और अच्छे से समझ सकें। क्रेडिट कार्ड इज अ लोन जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है खर्च करने के लिए। ये आपका पैसा नहीं होता, ये बैंक आपको आपके सिविल स्कोर को देखते हुए आपको देती है। वही डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। डेबिट कार्ड में जो पैसे होते हैं वो आपके एक्चुअल बैंक बैलेंस होता है, जो आपने स्टोर या जो सेव किया होता है। क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका पैसा नहीं होता, ये बैंक का होता है। वहीं डेबिट कार्ड का पैसा पूरी तरीके से आपका होता है। क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट्स और कैशबैक बहुत ज़्यादा होते हैं, डेबिट कार्ड्स पे कैशबैक और बेनिफिट्स बहुत कम होते हैं। क्रेडिट कार्ड पर कार्ड्स की प्रोटेक्शन बहुत हाई होती है, कोई भी फ्रॉड या किसी भी मिसलेनियस स्पेंडिंग से आप बच सकते हैं। वहीं डेबिट कार्ड पे ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता। क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका सिविल स्कोर स्लैश क्रेडिट स्कोर भी अफेक्ट होता है। डेबिट कार्ड यूज करने से आपका ना ही सिविल स्कोर और ना ही क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्ड्स पर। सो लेट्स डिवाइड इट इन टर्म्स ऑफ 2 कैटेगरी, in terms of fees and second one is in terms of category. First, in terms of fees. In terms of fees, there is 2 credit cards. पहला, lifetime free credit cards. Lifetime free credit cards वो कार्ड होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी एनुअल चार्जेस या ज्वाइनिंग फीस आपको पे नहीं करना होता। इट्स टोटली फ्री। एंड सेकंड वन इज कार्ड विद ज्वाइनिंग एनुअल फीस। इसमें कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है एज ज्वाइनिंग फीस, एंड इसमें हर साल एक एनुअल फीस डिडक्ट होता है। तो ये फ्री नहीं होता, इसमें आपके चार्जेस लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप बाद में रिडीम करते हो कुछ शॉपिंग के लिए या कैशबैक के लिए। सेकंड, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें आपको ट्रैवल टिकट्स, लॉन्ज एक्सेस एटसेट्रा मिल जाते हैं। थर्ड, कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स, इसमें डायरेक्टली आपको कैशबैक ही मिल जाता है, डायरेक्टली मनी आपके बैंक अकाउंट में या आपके क्रेडिट कार्ड में ही विड्रॉल हो जाता है। फोर्थ वन इज फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स, इसमें आपको फ्यूल पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। फिफ्थ वन इज शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, इसमें आपको ऑनलाइन मर्चेंट्स पे डिस्काउंट मिलते हैं। सिक्स्थ, प्रीमियम स्लैश लाइफस्टाइल, एंड सेवंथ, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो आपके FD के अगेंस्ट पर ये क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है वो जानने से पहले आइए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं, जो हमें क्रेडिट कार्ड के मैकेनिज्म को समझने में और भी हेल्प करेंगे। पहला, सिविल स्कोर। सिविल स्कोर तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। ये 300 से लेके 900 के बीच में एक नंबर होता है। लो स्कोर होने पर आपको बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाता। समझने के लिए, जैसे स्कूल में मार्क्स होते हैं वैसे ही बैंक के लिए सिविल स्कोर होता है। सेकंड, क्रेडिट लिमिट। बैंक ने तुम्हें मैक्सिमम कितना पैसा यूज करने को दिया है। एग्जाम्पल, तुम्हारी लिमिट है 50,000, तो तुम इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, इसी को क्रेडिट लिमिट कहते हैं। थर्ड वन इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन, तुम अपनी लिमिट का कितना % यूज
कर रहे हो। एग्जाम्पल, लिमिट 50,000 है, तुमने अगर यूज किया 25,000 तो तुम्हारा 50% यूटिलाइजेशन हो जाता है। बेस्ट ये रहता है कि 30% के अंदर ही रखे हम अपना यूटिलाइजेशन। फोर्थ, अवेलेबल लिमिट। अभी तुम्हारे पास कितना क्रेडिट बचा है। एग्जाम्पल पे लिमिट तुम्हारी 50,000 है, तुमने खर्च किया 20,000, अभी अवेलेबल लिमिट है 30,000। फिफ्थ, बिलिंग साइकिल, वो पीरियड जिसमें तुम स्पेंड करते हो। एग्जाम्पल, 1 मार्च से लेके 30 मार्च, ये पूरा 30 दिन तुम्हारा बिलिंग साइकिल है। स्टेटमेंट डेट, जिस दिन बिल जनरेट होता है। एग्जाम्पल, 30 मार्च, इस दिन तुम्हारा बिल जनरेट होगा। सेवंथ, ग्रेस पीरियड, बिल बनने के बाद पेमेंट का टाइम, जो बेसिकली इंटरेस्ट फ्री होता है, ये यूजुअली 15 से 20 दिन का होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बिल डेट 30 मार्च है, ड्यू डेट 15 अप्रैल है। तो बेसिकली 30 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो भी बीच का टाइम है, इसमें तुम्हारा 0% इंटरेस्ट लगेगा इफ तुमने इसके अंदर पे कर दिया तो। एंड इसी को ग्रेस पीरियड कहते हैं। एट्थ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल पैसा जो तुमने स्पेंड किया है। एग्जाम्पल, तुमने 18,000 स्पेंड किया, यही तुम्हारी आउटस्टैंडिंग है। नाइन्थ, मिनिमम ड्यू अमाउंट, बिल का छोटा सा पार्ट जो जरूर पे करना होता है। एग्जाम्पल, तुम्हारा बिल जनरेट हुआ है 10,000 का, तो मिनिमम ड्यू विल बी अबाउट 500, लेकिन मिनिमम ड्यू पे करने पे इंटरेस्ट लगता है और फुल पेमेंट करने पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। ये हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। अब जब हमने इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जान लिया, तो आओ समझते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। मान लीजिए आपका बिलिंग साइकिल है 1 मार्च से 30 मार्च के बीच। आपने इस दौरान आपने खर्चे किए। मान लीजिए आपने 5 मार्च को 5,000 खर्च किया, 10 मार्च को 3,000 और 25 मार्च को 7,000। टोटल स्पेंडिंग आपका हो गया 15,000। अब स्टेटमेंट डेट आती है। स्टेटमेंट डेट लेट्स सपोज आपकी 30 मार्च है, स्टेटमेंट जनरेट होता है, उसके बाद ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट आपका 15 अप्रैल होता है। नाउ 30 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक ये आपका ग्रेस पीरियड होता है। इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर इस बीच आप पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। बट अगर आप इस बीच पूरा पेमेंट नहीं कर पाते तो आपके स्पेंडिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। 3 से 3.5% का इंटरेस्ट मंथली के बेसिस पे और 40 से 45% ईयरली इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे स्पेंड करना सीख जाते हैं। आप पहले छोटे स्पेंड करते हैं, फिर बड़ा, और ऐसे करते करते आपकी एक हैबिट बन जाती है स्पेंडिंग की। और ये इनिशियली समझ नहीं आता है, बट एक टाइम आता है धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आप इतना स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब आप अपना पूरा ड्यू अमाउंट पे नहीं कर पाते हो, तब आप फंसते हो इनके ट्रैप में। आप मिनिमम ड्यू बैलेंस पे करते हो, या तो आप कार्ड जगलिंग या कार्ड रोटेशन किसी और कार्ड से लेके किसी और कार्ड की पेमेंट करते हो। कार्ड की पेमेंट के लिए आप लोन या उसके स्पेंडिंग्स को में कन्वर्ट कर देते हो, और ये आपको धीरे धीरे उस ट्रैप में ले जाता रहता है जहां से बाहर आना एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल लगने लगता है। नाउ अब आइए समझते हैं क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट और चार्जेस मैकेनिज्म। ये कैसे चार्ज करते हैं और कैसे आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली ये कमाते कैसे हैं। देखो, मान लो इफ तुमने पूरे महीने स्पेंड किया 30,000 एंड तुम उसको ड्यू डेट तक नहीं पे कर पाए। अब नाउ उस 30,000 पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और इंटरेस्ट नॉर्मल लोन से बहुत ज़्यादा होता है। मंथली ये लोन 2.5 से 3.5% जाता है, और ईयरली 30 से 42% पे। सोचो कितना महंगा लोन, कितना महंगा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन अमाउंट पे जो आप पे नहीं कर पाते। और ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका 30,000 का ड्यू अमाउंट था। 30,000 में आपने मिनिमम ड्यू बैलेंस पे कर दिया, सो दैट आपका क्रेडिट स्कोर प्लस में आपका लेट चार्जेस फीस ना लगे। तो मिनिमम ड्यू बैलेंस अप्रोक्सीमेटली होता है 5%। सो 30,000 का 5% 1,500 रुपये। सो आपने 1,500 पे किया और सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट महीने देखेंगे, इसको टालते हैं, अभी कुछ ना कुछ कहीं से जुगाड़ करेंगे एंड विल पे इट ऑफ। लेकिन जो 28,500 रिमेनिंग बैलेंस है, आपको पता भी नहीं है कि उन पे कितना महंगा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो चुका है। तो 3% के हिसाब से ये आपका इंटरेस्ट पड़ जाता है 855-900 के करीब। सो अब इस दौरान जब आपने उसका पूरा ड्यू अमाउंट पे नहीं किया है, उस बिलिंग साइकिल में अगर आप कुछ स्पेंड करते हो तो बैंक आपको ग्रेस पीरियड नहीं देती है। वो उसी दिन से उस स्पेंडिंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है। सो मान लीजिए आपने नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में 5,000 और ऐड किया, स्पेंड
5,000 और स्पेंड किया, अब पिछला 28,500 प्लस में इंटरेस्ट 900 के करीब और प्लस में आपका ये 5,000, अब ये बिल आपके सामने आता है। अगर आप फिर वही मिनिमम ड्यू साइकिल पे करते हो तो जो आपका इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पे भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो अब फिर से 3% मंथली वो उस पर जुड़ जाता है, और ऐसे करते करते ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है जो धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है इफ़ आप इसको टाइमली पे नहीं कर पाते तो। और एक और ट्रैप आता है EMIs। ये आपको कॉल करेंगे डेली कि आपने जो स्पेंड किया है 2500 या 2000 से ऊपर है, उसको प्लीज़ EMI में करवा लीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि उन EMIs का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, प्लस में प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑल्सो अ ट्रैप जिसमें अगर आप फंस गए तो आप फंसते ही चले जाओगे उन EMIs को भरते इंटरेस्ट पे करते करते। थर्ड ट्रैप इज कार्ड रोटेशन और कार्ड जगलिंग। जब आप पूरा अमाउंट ड्यू पे नहीं कर पाते तो आप सोचते हो कि मैं एक और क्रेडिट कार्ड इशू करवाता हूँ, उसके लिमिट से मैं एक जो पिछला क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट कर दूँ। लेकिन इससे होता क्या है, जब आप कार्ड रोटेशन करते हो तो कार्ड रोटेशन 2% 2.5% चार्ज करता है, जब बैलेंस आप ट्रांसफर करते हो तो और प्लस उस पर टैक्स भी, जब आप बैलेंस ट्रांसफर करते हो उसका टैक्स लगता है, उस पर 2% या 2 से ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगता है। सो बेसिकली ये भी एक ट्रैप में जाने वाला ही प्रोसेस है इफ़ आप कार्ड जगल कर रहे हो, कार्ड रोटेट कर रहे हो तो। नाउ द बेस्ट वे टू यूज अ क्रेडिट कार्ड। पहला, ऑलवेज पे फुल अमाउंट। कुछ भी हो जाए ट्राई करो हमेशा पूरा अमाउंट पे करने की। सेकेंड, अपना कार्ड यूटिलाइजेशन 30% से कम रखो। थर्ड, ड्यू डेट कभी भी मिस मत करो। फोर्थ, स्पेंड जितना अफोर्ड कर सको, फालतू के खर्चे प्लीज मत करो। फिफ्थ, डोंट पे फ्रॉम अदर क्रेडिट कार्ड, मतलब कि कार्ड जगलिंग या कार्ड रोटेशन मत करो बिकॉज ये एक ट्रैप में ले जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट, इफ आप एक इम्पल्सिव बायर हो और आपको शॉपिंग का कीड़ा है सो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड से बच के रहिए बिकॉज ये स्पेंडिंग को आपकी एक हैबिट बना देगा जिससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। बिकॉज क्रेडिट कार्ड एक नाइफ की तरह है, आप इसको कैसे यूज़ करते हो ये आपके ऊपर है। क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हो तो ट्रस्ट में कुछ भी मिस नहीं करोगे आप ज़िंदगी में, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहेगा।